हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा और आज मैं आपसे बात करने के लिए आ गया हूँ यंग्स डबल सेट एक्सपेरिमेंट पे। और यंग्स डबल सेट एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आज हम लोग कैलकुलेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ सीखेंगे। मीन्स मैंने आपको बताया था कि यंग्स डबल सेट एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि अगर दो लाइट वेव अलग सोर्स से जनरेट होने वाली लाइट वेव किसी मीडियम में ऊपर पोजीशन करती हैं तो वहाँ पर इंटरफेरेंस हो जाता है और उस इंटरफेरेंस से हमको स्क्रीन पर बहुत सारे ब्राइट और डार्क स्पॉट्स मिलते हैं। तो वो स्पॉट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, कहाँ डार्क मिलता है, कहाँ ब्राइट मिलता है, उन स्पॉट्स की विड्थ क्या होती है, ये सब हम लोग सीखेंगे क्योंकि उन स्पॉट्स को ही हम लोग बोलते थे फ्रिंजेज। तो आज हम लोगों को फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करनी है बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कि इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सोर्स जो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी स्लिट एस से पास करवाते हैं। ये एक स्लिट बनी हुई किसी कार्डबोर्ड पे, इससे लाइट इंटर कर रही है और ये लाइट कैसी है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। कैसी यूज करते हैं लाइट बच्चों, मोनोक्रोमेटिक। तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट हम लोगों ने यूज कर ली और इस मोनोक्रोमेटिक लाइट की हेल्प से हम इंटरफेरेंस पैटर्न को पाने वाले हैं। बच्चों करते क्या है, इस सोर्स एस से इक्वल सामने एक पैरेलल एक और कार्डबोर्ड लगा देते हैं। एक कार्डबोर्ड लगाया, उसमें हमने एक छोटा सी स्लिट बनाई एस, ठीक है। अब इसके पैरेलल एक दूसरा कार्डबोर्ड लगाया, इसमें हमने दो स्लिट बना ली। स्लिट कैसी, जैसे इस तरीके से फाड़ दिया गया कोई पेपर, ठीक है। तो वो स्लिट बना ली हमने और वो दो स्लिट S1 और S2 हैं जो कि S से इक्वली डिस्टेंस पर हैं। मींस S से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है बच्चों, ठीक है। अब होता क्या है कि यहां से लाइट रे जो कि आ रही थी, ठीक है, वो S1 और S2 पर पड़ती है। वो लाइट रे जब यहां से निकलेगी तो क्या होगा, आपको मैं बता चुका हूं, क्रस्ट टफ चलेंगे और यहां पे उन दोनों लाइट रे का इंटरफेरेंस होगा। उस इंटरफेरेंस की वजह से यहां पे डार्क और ब्राइट स्पॉट बन जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं इस सोर्स के जस्ट सामने वाले पॉइंट पे, यहां पे, ठीक है। ये सेंटर है बच्चों। इस सामने वाले पॉइंट पे अगर आप बात करें तो आपको ये दिखाई देगा कि यहां पर एक लाइट जो इस सोर्स से निकलेगी S1 से, वो पहुंचेगी यहां पे, और एक S2 सोर्स से पहुंच के लाइट रे पहुंचेगी। इन दोनों ये जो लाइट वेव पहुंच रही हैं, ठीक है, S1 सोर्स से निकल के लाइट वेव यहां पहुंची, S2 लाइट वेव से निकल के वेव यहां पहुंची। तो अगर हम P पॉइंट पे बात करें तो एट पॉइंट P, ठीक है, एट पॉइंट P डेल्टा एक्स मतलब बच्चों पाथ डिफरेंस। किसकी बात हो रही है, पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो पॉइंट P पर बच्चों पाथ डिफरेंस कितना होगा, सोचिए, डेल्टा एक्स। तो ये बराबर किसके होगा, 0 के होगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट P पर जाने में S1 को जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है S2 को भी। मींस अगर मैं देखूं पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है भाई, रास्ते की लंबाई का अंतर। नाम से ही पता चला पाथ डिफरेंस। इस वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की माइनस इसने कितनी ट्रेवल की, मींस S2P माइनस S1P। तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा होगा भाई इक्वली डिस्टेंस पर थे, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम। ये एंगल क्या है, 90। ये बेस क्या है, कॉमन। तो ये बच्चों एक दूसरे के साथ कैसे कांग्रुएंट एंगल बन रहा है। जब ये कांग्रुएंट एंगल बन रहा है इसका मतलब हुआ कि ये दोनों साइड बराबर होंगी, इसलिए यहां पे पाथ डिफरेंस 0 होगा।
तो ये जो पॉइंट P की बच्चों फ्रिंज होगी इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। और देखिए पॉइंट P पे क्या मिल रहा है कि पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। जब पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट P पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि डार्क और ब्राइट फ्रिंज का बनना केवल और केवल पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करता है। भाई पाथ डिफरेंस में आपको क्या बताया गया था कि फॉर डार्क फ्रिंज पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू m-1/2 लैम्डा। ठीक है, मींस अगर m की वैल्यू 1 2 3 यहां पे आप पुट कर दीजिए तो डेल्टा x की वैल्यू λ/2, देखिए m की जगह 1 2 पुट किया तो 3 λ/2 फिर 5 λ/2 डॉट 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 होनी चाहिए। ये डार्क फ्रिंज के लिए है। और अगर मैं सोचूं कि इस पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो फॉर ब्राइट फ्रिंज पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए सोचिए, तो डेल्टा x की वैल्यू होनी चाहिए बच्चों m लैम्डा, जहां पर m की वैल्यू 0 1 2 3 ये हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों। तो यहां पे डेल्टा x की वैल्यू क्या आई थी, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। ठीक है, इन पॉइंट्स पे हमको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो बच्चों बस इसी से सारा कंक्लूजन होना है। तो आपको ये चीज बिल्कुल आपके माइंड में सेट होनी चाहिए कि डार्क फ्रिंज कब मिलेगी, जहां पे स्क्रीन में पाथ रेफरेंस 0 सॉरी डार्क फ्रिंज कब मिलेगी, जहां पे λ/2 3 λ/2 5 λ/2 डॉट 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 इस तरह का पाथ डिफरेंस मिलेगा, वहां पे हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी। और ब्राइट फ्रिंज कहां कहां मिलेगी, जहां पे पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इस तरह से मिलेगा। तो बच्चों पॉइंट P पे आपने देखा कि पाथ डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि पॉइंट P पे S2 से जाने वाली वेव जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है S1 से जाने वाली वेव भी उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे हमेशा क्या मिलेगी हमको, यहां पे हमको हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिलेगी बच्चों। ठीक है, तो ये हमेशा ब्राइट मिलनी है। चलिए ठीक है, अब P पॉइंट का पीछा छोड़ देते हैं, यहां पे तो हमको ब्राइट फ्रिंज मिल गई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब बच्चों होगा क्या कि बाकी पॉइंट्स पे आप बात कीजिए। अब होगा, आपने तो जैसा पैटर्न देख रखा है पहले, हम इससे पहले आपको समझा चुके हैं कि अगर यहां ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या मिलेगी बच्चों, डार्क फ्रिंज मिलेगी, फिर एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, फिर एक डार्क फ्रिंज मिलेगी, फिर एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, फिर एक डार्क फ्रिंज मिलेगी, फिर एक ब्राइट मींस ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, इस तरह का एक हमको पैटर्न मिल जाता है। ऐसे ही नीचे देखिए यहां पे भी बच्चों ये ब्राइट है तो फिर डार्क मिलेगी, फिर बगल में आपको ब्राइट मिलेगी, फिर डार्क मिलेगी, फिर ब्राइट मिलेगी, फिर डार्क मिलेगी, फिर ब्राइट मिलेगी, फिर डार्क मिलेगी। इस तरीके से यहां भी ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क बनता रहता है। बच्चों होता क्या है कि हमको सडन किसी पॉइंट पे चेक करना है, हमको नहीं पता उस पॉइंट पे डार्क मिलेगी या ब्राइट मिलेगी, तो हम एक जनरल इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, फिर उसकी हेल्प से हम बता देंगे कि हाँ भाई यहां ब्राइट मिल रही है तो ये होगा और डार्क मिल रही है तो ये होगा। तो हम वहां पे क्या करेंगे, जनरल डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और इस डिस्टेंस में वैल्यू पुट करते ही नंबर ऑफ फ्रिंज विड्थ का हम पा जाएंगे कि यहां पे डार्क बनना है या ब्राइट बनना है। ठीक है, अब बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं, हम किसी एक पॉइंट को टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं वहां पे डार्क फ्रिंज हमको मिलेगी या ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, हमको ये सोचना है जैसे ये तो m = 0 है। ठीक है, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज है, ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज है, ये फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है।
ऐसे ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज है, ये सेकंड डार्क फ्रिंज है, ये थर्ड डार्क फ्रिंज है और ये फोर्थ डार्क फ्रिंज है। तो हमको ये देखना होगा कि किसी पॉइंट पे ये कौन सी डार्क फ्रिंज बन रही है, ये कौन सी ब्राइट फ्रिंज बन रही है। ठीक है, इसके लिए बच्चों हमको क्या सोचना चाहिए, हमको एक सिंपल सा एक पॉइंट P डैश सपोज करना। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस स्क्रीन पर एक पॉइंट सपोज कर लेंगे रैंडम। सपोज कर लेते हैं कि एक ऐसा पॉइंट, देखिए हम फिर से स्क्रीन बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, हमको ये तो पता चल चुका है कि यहां पे हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, मीन्स यहां पे हम लोग क्या करेंगे, m बराबर 0 रखेंगे पॉइंट P पे। तो यहां पे तो हमको ब्राइट फ्रिंज मिलनी है, यहां पे बच्चों क्या मिलनी है, ब्राइट फ्रिंज मिलनी है। ठीक है, अब हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि इस स्क्रीन पर कोई पॉइंट हमने P डैश कंसीडर कर लिया और इस P डैश पॉइंट पर mth फ्रिंज मिल रही है। mth का मतलब हो सकता है, जैसे हमने बताया था ना, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट, तो ये mth ब्राइट। या हो सकता है डार्क की बात करें तो फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क, फिफ्थ डार्क, कोई भी डार्क। मीन्स m एक नंबर है। ठीक है, हमने सपोज कर लिया यहां पे हमको एक mth फ्रिंज मिलती है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, xm। mth फ्रिंज की पोजीशन जो है वो क्या हो गई, xm हो गई। बच्चों ये फ्रिंज डार्क है या ब्राइट है ये हम नहीं सोच रहे, हम सोच रहे हैं कि ये mth फ्रिंज की पोजीशन है। अब वहां पे डार्क मिलेगी या ब्राइट मिलेगी, ये तो किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस पे। अगर वहां पाथ डिफरेंस कुछ इस टाइप का होगा तो वहां पे डार्क मिलेगी, अगर पाथ डिफरेंस कुछ ऐसा होगा लैम्डा टू लैम्डा 3 लैम्डा टर्म में, तो ये क्या होगी, ब्राइट होगी। तो पहला काम होगा कि हम इस पॉइंट पे ये चेक करेंगे कि पाथ डिफरेंस कितना आता है। सोचिए भाई, यहां पे इंटरफेरेंस करने के लिए S1 सोर्स से एक लाइट रे पहुंचेगी, यहां इंटरफेरेंस करने के लिए S1 सोर्स से एक लाइट रे पहुंचेगी। ठीक है, और एक लाइट रे बच्चों S2 सोर्स से पहुंचेगी, पहुंच गई। ठीक है, अब सोचिए यहां तक लाइट रे अगर पहुंची है, एक यहां तक लाइट वेव पहुंची है S1 और S2 सोर्स से। ठीक है, तो आपको समझना चाहिए P डैश पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना होगा बच्चों। तो फॉर P डैश पॉइंट, यहां पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, फॉर P डैश पॉइंट। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये P डैश पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पे हमको देखना है कि ये पाथ डिफरेंस कितना है लाइट वेव का। तो भाई पाथ डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे ऐसा। ठीक है, ये हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। बच्चों जब किसी ऐसे ट्रायंगल पे जिसका एक एंगल बहुत छोटा हो, टेंड्स टू 0, ठीक है, किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो ये इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एंगल अगर बहुत छोटा हो, वैसे तो ये एंगल वास्तव में बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो ये जब परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इस पॉइंट को नाम दे दें B। तो S1 P डैश इज इक्वल टू हो जाएगा BP डैश। अब बच्चों ध्यान देते हैं यहां S1 P डैश बराबर BP डैश, ये हमने देख लिया, हमको मिला S1 P डैश इज इक्वल टू BP डैश। ठीक है, सो फॉर पॉइंट P पाथ डिफरेंस कितना होगा, सोचिए, पाथ डिफरेंस ये कितना होगा बच्चों, तो पाथ डिफरेंस बच्चों यहां पे होगा डेल्टा x इज इक्वल टू S2 P डैश माइनस S1 P डैश।
क्यों? पाथ डिफरेंस का मतलब रास्ते की लंबाई का अंतर। इसने कितना रास्ता कवर किया यहां तक जाने के लिए? S1 S2 P डैश। इसने कितना पाथ कवर किया? S1 P डैश। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? ये डिफरेंस आएगा S2 P डैश माइनस S1 P डैश। सो डेल्टा x इज इक्वल टू कितना आने वाला है बच्चों? S2 P डैश को मैं चाहूं तो बच्चों मैं S2B प्लस BP डैश भी तो लिख सकता हूं। क्यों भाई? S2 P डैश को मैं S2B प्लस BP डैश लिख सकता हूं। इसका मतलब हमें मिलने वाला है S2B प्लस BP डैश माइनस S1 P डैश। अब देखिए बच्चों, S1 P डैश किसके बराबर है? BP डैश के। तो BP डैश की जगह अगर आप S1 P डैश पुट कर देंगे तो डेल्टा x कितना आएगा? S2B प्लस S1 P डैश माइनस S1 P डैश। यहां से डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी S2B। ये कितनी आ गई बच्चों? S2B। ये हमारे पास आ गया है पाथ डिफरेंस। ठीक है, किसके लिए? mth फ्रिंज के लिए। किसके लिए बच्चों आया? mth फ्रिंज के लिए। अब जरा आप ध्यान दीजिए बच्चों, अगर हम एक काम करते हैं सेंटर से, सेंटर को कुछ भी नाम दे दीजिए, हमने कहा ए पॉइंट से, ए पॉइंट से हम P डैश पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ऐसा ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और हम कह देते हैं कि ये एंगल हमारे पास क्या है? थीटा है। ध्यान से देखिएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो बच्चों सीधी सी बात है, आपने देखा कि ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये डिस्टेंस बहुत कम होती है, बहुत पास पास होते हैं। वास्तव में ये डायग्राम कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा। मींस ये जो स्लिट्स होती है ना, इनके बीच की डिस्टेंस मिलीमीटर में होती है। एक S1 स्लिट है और एक S2 स्लिट है, इसके बीच की डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? मिलीमीटर में। ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस होती है इनके बीच। तो S1 S2 के बीच की जो डिस्टेंस है क्या होती है? मिलीमीटर में। S1 S2 क्या होता है? स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, और जो हम पोजीशन देख रहे हैं ना बच्चों, ये भी कुछ यहीं पास में होती है, बिल्कुल इतना पास में होती है ना कि इसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा अगर मैं इतना ही बड़ा डायग्राम बनाऊं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से सेंटर से जो एंगल बनना होगा ना, बहुत छोटा बनना होगा। ये एंगल क्या होता है? बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल। जब ये एंगल बहुत स्मॉल है तो मतलब ये दोनों बहुत पास पास आ गए, इसका मतलब जब परपेंडिकुलर इस पे डाला तो वो लगभग यहां भी परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, जब ये यहां पे परपेंडिकुलर हो जाएगा तो अब देखिए आपको यहां पे एक ट्रायंगल जैसा बनना है। S1A, इस पॉइंट को नाम दे दो C। S1AC को ध्यान से देखो, देखो S1 कुछ ऐसा बनना है। ठीक है, ये 90 डिग्री बच्चों। ठीक है, और ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल थीटा। तो बच्चों ये वाला एंगल टोटल भी 90 था, तो ये वाला क्या बनेगा? ये बनेगा 90 माइनस थीटा। भाई टोटल 90 था, थीटा हटा दो, क्या बचेगा? 90 माइनस थीटा। भी 90 माइनस थीटा है 90, तो ये क्या बनेगा बच्चों? थीटा। इस वजह से ये एंगल थीटा बन जाता है। ठीक है, अच्छा, जब ऐसा हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल क्या बन गया? थीटा। तो आपको एक चीज क्लियर हो चुकी है यहाँ पे कि ये दोनों बहुत पास पास होते हैं, ये डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होती है। S1 S2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है? मिलीमीटर्स में होती है। और जो विड्थ होती है ना, ये स्लिट जो बनाते हैं, इन स्लिट्स का जो सेपरेशन होता है कार्डबोर्ड का, वो माइक्रोमीटर में होता है। जो स्लिट होती है वो क्या होती है? माइक्रोमीटर्स के फॉर्म में होती है, ऑर्डर में होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उनके बीच की डिस्टेंस मिलीमीटर में। ठीक है, मीन्स बहुत छोटी छोटी बातें हो रही हैं, बट हमने इसको इतना बड़ा डायग्राम बना रखा है, हमने जूम कर दिया। जैसे तुम लोग नहीं फोटो खींच के उसको जूम करते, तो हमने जूम करके बनाया ताकि तुमको हर चीज अच्छे से क्लियर हो पाए बच्चों। तो चलिए, हमने बात की कि ये एंगल क्या हो गया? थीटा हो गया। अब अगर आप ध्यान दीजिए बच्चों, तो ट्रायंगल, ठीक है, APP डैश एंड ट्रायंगल S1 S2B आर सिमिलर।
ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। तो बच्चों जब ए पी पी डैश और S1 S2 B ये क्या है, सिमिलर हैं, तो अगर आप बात कीजिए तो आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो साइड का रेशियो मतलब इसका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो इसका भी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज बराबर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज कितना आने वाला है, देखिए ये आएगा S2B अपान S1 S2। उधर का क्या आएगा, देखिए परपेंडिकुलर उसका कितना है बच्चों, पी पी डैश अपान हाइपोटेन्यूज कितना है, ए पी डैश। अब जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में शो किया था कि ये डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत कम होती है, मिलीमीटर में वो भी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एपी डैश है और एपी ये दोनों लगभग बराबर होते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एपी डैश है ये समव्हाट इक्वल टू एपी, ठीक है। क्यों, क्योंकि सब बहुत छोटा छोटा डिस्टेंस है, आपको बड़ा दिखाई दे रहा है ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जब ऐसा हो जाएगा बच्चों तो यहां से हमें क्या मिलेगा, S2B अपान S1 S2 इज इक्वल टू PP डैश अपान AP। अब देखिए हम मानना शुरू करते हैं। हमने सपोज किया जो S1 S2 सोर्स हैं, ठीक है, जिन पे मोनोक्रोमेटिक लाइट गिर रही थी, मान लेते हैं इन दोनों सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस D है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बच्चों हमने क्या सपोज कर लिया, D। S1 S2 के बीच की डिस्टेंस को हमने क्या कहा, D। हमने मान लिया इस कार्डबोर्ड से, इन स्लिट से स्क्रीन की जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये कैपिटल D है, ठीक है। तो अगर अब हम वैल्यू बच्चों पुट कर देते हैं तो S2B कितना आ चुका है, देखिए डेल्टा x अपान S1 S2 कितना आया बच्चों, देखिए जरा ध्यान से, स्मॉल d इज इक्वल टू पीपी डैश कितना है बच्चों, XM पोजीशन ऑफ एमेथ फ्रिंज अपान AP, ये कितना हम मान चुके हैं, कैपिटल D, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि कैपिटल D बहुत बड़ा होता है स्मॉल d से, मीन्स जो स्मॉल d है ये बहुत छोटा होता है, किससे, कैपिटल D से, ठीक है बच्चों। अब आइए बात करते हैं। तो बच्चों यहां से अगर मैं आगे बात करता हूं तो हमें XM की वैल्यू मिल जाती है, क्या आ गई, डेल्टा x कैपिटल D अपान स्मॉल d। दिस इज द पोजीशन ऑफ एमेथ फ्रिंज, यह पोजीशन किसकी आ गई, एमेथ फ्रिंज की आ गई। अब अगर मैं ये सपोज कर लूं दिस एमेथ फ्रिंज इज ब्राइट, ठीक है, अगर मैं सपोज कर लूं इफ एट P डैश वी गेट एमेथ ब्राइट फ्रिंज, अगर हम लोग उस पर एमेथ ब्राइट फ्रिंज पा जाते हैं तो डेल्टा x कितना आना चाहिए, देन डेल्टा x कितना होता है, देखिए तो पहली फ्रिंज के लिए डेल्टा x की वैल्यू लैम्डा, दूसरी के लिए 2 लैम्डा, तीसरी ब्राइट फ्रिंज के लिए 3 लैम्डा। तो एमेथ के लिए बच्चों क्या आ जाएगी, यह आ जाएगा m लैम्डा, कितना आ जाएगा, m लैम्डा। अगर मैं ये वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो हमें एमेथ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन मिल जाएगी, ये क्या मिली बच्चों, m लैम्डा कैपिटल D अपान स्मॉल d। XM इज इक्वल टू आ गया m लैम्डा कैपिटल D अपान स्मॉल d। दिस इज द पोजीशन ऑफ एमेथ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। अब अगर कोई पूछ देता है कि भैया वहां पे अगर एमेथ डार्क फ्रिंज होती तो क्या होता, तो लिख देंगे इफ एट P डैश वी गेट एमेथ डार्क फ्रिंज, तो बच्चों क्या आएगा, डेल्टा x इज इक्वल टू कितना आएगा, सोचिए, तो डेल्टा x इज इक्वल टू आएगा m माइनस 1/2 लैम्डा। डेल्टा x की वैल्यू क्या आएगी, m माइनस 1/2 लैम्डा। अब अगर ये डेल्टा x की वैल्यू मैं अपने फार्मूले में पुट करता हूं तो एमेथ डार्क फ्रिंज की पोजीशन क्या आ जाएगी,
m-1/2 लैम्डा कैपिटल D अपान स्मॉल d। दिस इज द पोजीशन ऑफ mth डार्क। अब बच्चों होता क्या है, एग्जाम में आ जाता है फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज, तो m की जगह 3 पुट कर दीजिए, थर्ड डार्क फ्रिंज की पोजीशन आ जाएगी। आ जाता है फाइंड द पोजीशन ऑफ सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज, तो m की जगह 6 रख दीजिए, ब्राइट फ्रिंज पोजीशन आ जाएगी। तो ये तो पोजीशन हो गई बच्चों। अब एक फ्रिंज की विड्थ कैसे निकालेंगे, तो एक फ्रिंज की विड्थ निकालने का तरीका क्या होगा, तो भाई ऐसा है, हम mth पोजीशन में m-1 पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो हो जाएगी फ्रिंज विड्थ। अब आपके मन में आएगा यार ये कैसे हो गया, तो चलिए देखते हैं बच्चों। अगर आप यहाँ पे स्टैंड करें, मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, इस जगह आप स्टैंडिंग पोजीशन पे हैं और आपके सामने मैं कई सारी टेबल्स लगा देता हूं। एक टेबल ये लगा देता हूं, फिर एक टेबल लगा देता हूं मैं, और फिर एक टेबल लगा देता हूं, ठीक है, ये बहुत सारी टेबल्स लगा देता हूं। ध्यान से देखिएगा। मैं बोलूं पहली टेबल का सेंटर आपसे 2 मीटर की डिस्टेंस पर है, दूसरी टेबल का सेंटर आपसे 2.75 मीटर की डिस्टेंस पर है, तीसरी टेबल का सेंटर आपसे 3.5 मीटर की डिस्टेंस पर है, और चौथी टेबल का सेंटर आपसे, ठीक है, 4.25 सेंटीमीटर पर, ठीक है। और मैं आपसे कहूं अब एक टेबल की लेंथ बताइए, ठीक है, एक टेबल की लेंथ। तो भाई सीधी सी बात है, एक सेंटर से दूसरे सेंटर की डिस्टेंस निकाल दीजिए, पता चल जाएगा। ये कैसे मिलेगी, 3.5 में से 2.75 को घटा दीजिए, तो आंसर कितना आएगा, 0.75। ये क्या आएगी, ये एक टेबल की लेंथ आ जाएगी सेंटर से सेंटर, ठीक है, क्योंकि सब इक्वल विड्थ की है बच्चों। कहने का सेंस ये है कि हमने क्या किया, देखिए, तो थर्ड टेबल के सेंटर में सेकंड टेबल के सेंटर की डिस्टेंस को घटा दिया। हम कह सकते हैं कि थर्ड टेबल की सिचुएशन में, सेंटर की सिचुएशन में सेकंड टेबल के सेंटर की सिचुएशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये टेबल की विड्थ आ रही है, ठीक है। यही नहीं, हम अगर चाहें तो हम फोर्थ टेबल के सेंटर में थर्ड को घटा दें, फोर्थ की पोजीशन में थर्ड टेबल की पोजीशन को घटा दें, तब भी आंसर निकालेंगे, तो ये भी हमारा 0.75 ही आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी पोजीशन में से उससे एक कम टेबल की सेंटर की पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करते तो टेबल की विड्थ आ जाती है। इसी तरीके से जब फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो किसी भी फ्रिंज की पोजीशन में से उससे कम वाली पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो वो क्या निकल आएगी, फ्रिंज विड्थ निकल आएगी। तो मतलब 10th फ्रिंज की पोजीशन में 9th वाले को घटा देंगे, एक फ्रिंज की विड्थ आ जाएगी। 6 में 5 वाले की पोजीशन को घटा देंगे, एक फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। तो हम लोग m में बात करते हैं, तो फ्रिंज विड्थ के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, अगर हमको डार्क फ्रिंज विड्थ निकालनी है, ठीक है बच्चों, क्या निकालनी है, मान लीजिए आपने कहा हमको पहले डार्क वाली फ्रिंज विड्थ निकालनी है, तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि दो ब्राइट फ्रिंजेज के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, दो ब्राइट फ्रिंजेज के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे जो कॉन्सिक्यूटिव होगी, तो mth ब्राइट फ्रिंज माइनस m-1 ब्राइट फ्रिंज, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, ये डार्क फ्रिंज की विड्थ आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, xm माइनस xm माइनस 1 वैल्यू पुट कर देंगे, तो बच्चों क्या मिलेगा हमको फ्रिंज विड्थ। कई लोग इसको W से भी लिखते हैं, कई बुक वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किससे लिखते हैं बच्चों। बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा xm की वैल्यू बच्चों कितनी है, m लैम्डा कैपिटल D अपान स्मॉल d, माइनस
xm माइनस 1, तो m की जगह m माइनस 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, m माइनस 1 डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। अब देखिए डी लैम्डा अपान स्मॉल डी कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, m माइनस m प्लस 1, m से m कैंसिल मीन्स बीटा इक्वल टू क्या आएगा, डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। ये डार्क फ्रिंज की विथ आ गई। अब अगर कोई आपसे कह देता है कि ब्राइट फ्रिंज की विथ बताइए तो आप क्या करेंगे, जगह कम पड़ रही मैं यहां पे कर देता हूं, ठीक है। तो ब्राइट फ्रिंज विथ क्या आएगी सोचिए, तो बच्चों ब्राइट फ्रिंज की विथ कैसे निकलती, द डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंज। तो दो डार्क फ्रिंजों के बीच की डिस्टेंस निकाल दीजिए। तो वही बात है कि दो कॉन्सिक्यूटिव डार्क लेंगे तो m में m माइनस 1 को घटाएंगे, जैसे 9 में 8 को घटाएंगे, 7 की पोजीशन में 6 की पोजीशन को घटाएंगे, वैसे ही m माइनस xm माइनस 1। तो ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा देखो इधर m माइनस 1/2 डी लैम्डा अपान स्मॉल डी माइनस, जब यहाँ पे m माइनस 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, m माइनस 1 माइनस 1/2 डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। जब इसको भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, तो यहां से भी आपको फ्रिंज विड्थ की वैल्यू डी लैम्डा अपान स्मॉल डी मिलेगी। कहने का सेंस ये है कि जो फ्रिंज विड्थ है वो सेम रहेगी, भले आप डार्क फ्रिंज की निकालें या आप ब्राइट फ्रिंज की निकालें, ठीक है बच्चों। अब यहां पर बच्चों एक बात तो क्लियर हो चुकी है हमको कि फ्रिंज विड्थ हम निकाल सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पे पोजीशन बता सकते हैं कि कहां पे डार्क और कहां पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। फिर से हम एक बार देख लेते हैं, हमको पोजीशन कुछ ऐसी मिली थी, ये ब्राइट फ्रिंज मिली थी, फिर डार्क, फिर ब्राइट मिली थी, फिर डार्क, फिर ब्राइट मिली थी, फिर डार्क, फिर ब्राइट मिली थी, फिर डार्क, कुछ ऐसे ही मिल रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक सेंटर से दूसरे सेंटर की डिस्टेंस निकाली है, डार्क की फ्रिंज विड्थ आ गई, किसकी आ गई, डार्क फ्रिंज विड्थ, ठीक है, क्योंकि ये ब्राइट थी, ये डार्क थी, ये ब्राइट थी, ये डार्क थी, ये ब्राइट थी, ये डार्क थी, ये ब्राइट थी, आगे डार्क, ठीक है। ऐसे ही एक डार्क के सेंटर से एक डार्क के सेंटर की विड्थ को जब हमने कैलकुलेट किया तो ये क्या आ गई, ये ब्राइट फ्रिंज विड्थ आ गई, ठीक है बच्चों। अब इस फ्रिंज विड्थ से आप एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी फाइंड कर सकते हैं और बहुत सारी बातें कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार हमारे चैनल से पढ़ाई करते रहिए।